ये गुंडई हो रहा है। हमारे छाती पर ट्रेन जाती है। स्थानीय प्रतिनिधि हमारा सविता जी हैं। ये इतबार प्रतिनिधि बनकर जीरादेई स्टेशन पर नहीं आई है। आते अनशन तुरवाए, उसके बाद लाठी से मारा गया। नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। आज हम लोग जीरादेई में हैं और जीरादेई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जीरादेई देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जाना जाता है और ये गांव आज भी जैसे 50 साल पहले उपेक्षित था, आज भी उसी हिसाब से उपेक्षित है। तमाम लोग हैं जिनको आक्रोश है कि उनके नाम पर, राजेंद्र बाबू के नाम पर यहाँ बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन आज भी विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ शून्य है। और शून्य क्यों है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय मुखिया है, पूर्व मुखिया है, इनसे जानते हैं। आपने कहा कि आपके सीने पर ट्रेन जाती है, क्या कारण है, ये बात क्यों बोली? देखिए सर, हम लोग पहले ट्रेन जो आज 40 साल पहले जो चलती थी, हम लोग पटना से लिंक जुटता था। हमारा राजधानी पटना नु है, लखनऊ और गोरखपुर तो है नहीं, तो हम लोग सुविधा से चले जाते थे। आज हमारे मार्ग से 50 ट्रेन जाती है, ये पटना तक ट्रेन नहीं है। अब बताइए था हम लोग आप कौन लोगों ने काफी आंदोलन किया था, एक ट्रेन रुक भी रही थी। जी। उसके बाद उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? ना जाने, पता नहीं, हाँ। पता नहीं। रेल प्रशासन साथ करती है, ये गुंडई हो रहा है, हम्म। सीधा सीधी। कौन लोग गुंडाई कर रहे हैं? रेल वाले अच्छा, स्थानीय जनप्रतिनिधि आपके क्या करें, नेता है, कुछ नहीं विधायक? बोल रहे हैं, कुछ नहीं। हम्म। स्थानीय प्रतिनिधि हमारा सविता जी हैं। हम्म। ये इतबार प्रतिनिधि बनकर जीरादेई स्टेशन पर नहीं आई है कि यहाँ की स्थिति हम समझे कि किस तरह यहाँ का लोग जाते हैं आते हैं और कहाँ जाए हम। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ से उतना इनकम नहीं होता था जिसके चलते। सर देखा जाए, हाँ। जांच किया जाए। कोरोना तो पहले जितना यहाँ इनकम होता था, हमारे हटिया, छाती पर ट्रेन जाती, पटना, मुजफ्फरपुर, रांची सब लोग जाते थे। ये पैसेंजर नहीं जाती है मौरिया से चलते, कहाँ चले हम लोग। यहाँ से आप लोग को दूर जाके पकड़ना पड़ता है। सीमान, सीमान जाइए, महरवा जाइए, हमारे छाती पर ट्रेन जाती है। हमारा 96 बीघा जमीन ठपहा नाम तो ले लिया रेल प्रशासन, इतनी लूट कर जमीन हमारा ले लिया है। हमारा ट्रेन जाती है हमारे छाती पर, हम तो पटना जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। प्रशासन कुछ नहीं करता। कुछ नहीं सर। आप लोग केस में भी परेशान हैं। अरे हम जमानत अभी बेल पर हम लोग हैं। कौन केस किया था? रेल प्रशासन किया था। रेल प्रशासन। हाँ। देखिए ये अच्छा, दुख। अब ये भी जान लीजिए और बात, हाँ। हम लोग शांति से स्टेशन मास्टर तो लिख के दिए थे, हम लोग शांति से बैठते हैं, उसके बाद पर हम लोग से पर FIR हुआ है। देखिए ये कितना गलत बात है कि शांति से अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेके चल रहे हैं, तो यह हमारा अधिकार है, हमारी मूलभूत अधिकार है। संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपनी मांगों को शांति प्रदर्शन के रूप में कर सकते हैं। उसके बावजूद भी रेल प्रशासन ने इन लोगों पे FIR किया। बूढ़े लोग हैं, काफी लोग हैं। और और सुन लीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं। हमारा SDO सीमांत से प्रतिनिधि जो SDO आए थे नए नए, वो हम लोग आते अनशन तुरवाए, उसके बाद लाठी से मारा गया। कहीं आंदोलन होता है, गांव के लोग कुछ बैठते हैं, तो बाहर से लोग तो ये पूछते हैं कि इनके साथ कोई अत्याचार हो जाए, वो लोग तो तोड़ फाड़ ईटा फीटा चला दिए, उस पर हम लोग तो लाठी से पीटा दिया। देखिए लाठी से भी पिटाए हैं ये लोग, कितना अपनी मांगों को लेकर, इस क्षेत्र के लोगों की मांगों को लेकर डंडे से पिटाए हैं। SDO आए हुए थे, इनका अनशन तोड़वाया था। शांति रूप से ये लोग अपनी मांगों को कर रहे थे। इन सब के बावजूद भी यहाँ पे मौर्य ट्रेन रुक रही थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी जागरूकता नहीं होने के चलते, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के व्यवहार सही नहीं होने के चलते, उनकी अग्रसर भूमिका नहीं होने के चलते अब वो बंद हो चुकी है और यहाँ के लोग अभी भी बहुत आक्रोश में हैं। एक केस तो झेल ही रहे हैं, डंडे की मार आज भी इनके सीने पे चुभती है। और अपने जमीनों को रेलवे के लिए दिया था, वो भी बातें चुभती है। हमारे साथ एक और स्थानीय समाज सेवी हैं। आप कह रहे हैं कि लगातार 4-5 सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसा है सर कि यहाँ जब भी हम लोगों का ट्रेन का स्टॉपेज मिला है, हमेशा जन आंदोलन से ही मिला है। 1982 में जन आंदोलन हुआ तो बाग एक्सप्रेस का स्टॉपेज हुआ। 1992 में जन आंदोलन हुआ, उस समय एक तो ट्रेन मिला था, उस समय कुछ नहीं मिला। फिर 2005 में आंदोलन हुआ तो लिच्छवी और मौर्य का 1 जनवरी 2009 से स्टॉपेज मिला। तो दुख की बात यह है कि जीरादेई मात्र एक जीरादेई स्टेशन है जहां ट्रेन के लिए, नागरिक सुविधा के लिए, जनहित के लिए
हमेशा जो है जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग चाहते भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत रोष में हैं, लेकिन लेकिन रोष में है, लेकिन ये बात है कि राजेंद्र बाबू का नगरी है, कोई ऐसा स्टेप हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं कि उनकी गरिमा पर प्रतिकूल असर पड़े। बिल्कुल, राजेंद्र बाबू की नगरी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि राजेंद्र बाबू की नगरी है और ऐसा ये लोग नहीं चाहते कि कोई प्रतिकूल असर पड़े। राजेंद्र बाबू के बारे में एक छोटी सी बात बताते हैं, वो इतने सीधे और सिंपल इंसान थे कि उन्होंने चाहते हुए भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांव के लोग तकलीफ में रहें। लेकिन आज भी गांव के लोग तकलीफ में हैं और ये लोग काफी परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों से आप क्यों नहीं कहते हैं, क्या कारण? सर, जनप्रतिनिधियों के से बार-बार कहा गया है, लेकिन मैं आज नए सिरे से मैं एक अग्रवाल जी भी तो जनप्रतिनिधि है अपने क्षेत्र में, तमाम जगहों पे उनसे भी बोला गया है, उनसे भी करवा बोला है, हम लोग डायरेक्ट मैंने बात किया है, लेकिन आज मैं इस बबीता सिंह है यहाँ पे। चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ रेल रेल प्रशासन से, रेल मंत्री से या रेलवे विभाग से कि यहाँ कम से कम जो एक तो मौर्ज का स्टॉपेज जो कोरोना काल के दौरान जो है उसको बंद कर दिया गया है, उसको शुरू किया जाए, और एक छापरा और गोरखपुर इंटरसिटी जो जाती है उसको यहाँ स्टॉपेज दिया जाए, और तीसरा एक भटनी से लेकर के पाटलिपुत्र तक सुबह में, इधर से सुबह में डीएमयू तरह की ट्रेन चलाई जाए, जिससे कि यहाँ कम से कम इतना में यहाँ के लोगों का जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स हम लोग को अधिकार नहीं चाहिए, बेसिक नीड्स हम लोग को पूरा हो जाएगा। इसमें हम लोग इस काम के लिए हम रेल मंत्रालय को धन्यवाद देंगे। यहाँ के जनता के तरफ से हम लोग मैंने रिक्वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ये जनता की तरफ से इन लोगों का एक बहुत बड़ा मांग है कि जो मौर्य एक्सप्रेस जो है बंद हो चुकी थी, उसको पूर्णतः शुरू किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में बंद हो गया था, लोग आ जा नहीं रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक इंटरसिटी और एक डीएमओ ट्रेन की भी मांग की गई है, ताकि यहाँ आसपास में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहाँ से लोगों को यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन पकड़ने पड़ते हैं और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये गाँव है, उनके नाम पर ये जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं है और यहाँ ठहराव के लिए मात्र 2-3 ट्रेनें हैं जो स्थानीय स्तर पे पैसेंजर के रूप में जाती हैं और आती हैं। ऐसे में यहाँ की मांगे बहुत ही जायज़ है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, क्योंकि अन्य भी जगहों पे जनप्रतिनिधि हैं जहाँ छोटे-छोटे जगह हैं, वहाँ पे ट्रेन का ठहराव होता है और ये इतना बड़ा जगह जो देश लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है, ये सब उस जानता इन ही सब ये सब जानता है कि देखिए राजेंद्र बाबू बहुत बड़ा आदमी है। राजेंद्र बाबू के नाम पर वो राजनीति करते हैं। सबसे घटिया स्टेशन है ये। सब ट्रेन बंद कर दिया जाए। राजेंद्र बाबू का नाम पर जनता ही है। हाँ, आज हम शुरू करें। बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा, लेकिन तब रह गया कि जो कुछ होगा आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो अच्छा नहीं होगा। देखिए, ये आक्रोश का ही है कि हम अपनी बातों को कह रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी राजेंद्र बाबू के नाम पर अगर बड़ी क्षेत्र की बात की जाती है तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि इस नाम पर सिर्फ राजनीति हो रहे हैं और राजनीति के सिवा कुछ नहीं। बस। तो सरकार से और रेल मंत्रालय से ये मांग रहेगी इन लोगों की कि इनकी मांगे पूरी की जाए, और ताकि यहाँ के आसपास के लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो सके, बड़े बड़े शहरों से जुड़ पाएँ, यहाँ के बच्चों का शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो सके, लोग रोजी रोजगार कर सकें। सिवान से द पब्लिक थिंक के लिए आकाश।